नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांठिया आप सभी का AIRONDF चैनल पर स्वागत करता हूं। एक बात अक्सर ख़ासतौर से आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता वाले समाज में विवेचना का विषय रही है कि भगवान होता है या नहीं होता है। बहुत से लोग भगवान मानते हैं या नहीं मानते हैं। जहाँ तक भारत के मूल धर्म हिंदू की बात है, उसमें या सनातन धर्म की बात है, तो वहाँ पर धर्म को इतना विशाल रूप में देखा गया है कि वहाँ पर आस्तिक को भी धर्म से जोड़ा गया है, नास्तिक को भी धर्म से जोड़ा गया है। आस्तिक का मतलब है कि जो धर्म में भगवान में विश्वास रखते हैं, नास्तिक का मतलब है जो उस भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन दूसरे सभी धर्मों में एक रेखीय विचारधारा रही है कि भगवान होते हैं। लेकिन मैं आज आपसे यह बात करने के लिए साथ में हूँ कि क्या वास्तव में भगवान की बात जो कही जा रही है उसको एक अस्तित्व के दायरे में लाया जा सकता है। और इसके लिए पहले आपको यह समझना होगा कि पृथ्वी पर मानव कब आया। आज तक यह विवाद का विषय है कि मानव पृथ्वी पर कब आया है, लेकिन जो प्रमाणिक आधार हैं, अवशेष हैं, वह अफ्रीका में आज से 60 लाख साल पहले मिले थे। और चूँकि वो अफ्रीका में मिले थे, उस मानव का नाम रखा गया था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद होमो हैबिलिस है, फिर होमो इरेक्टस आज से 5 लाख साल पहले, करीब 1 लाख साल पहले होमो सैपियंस आ गया। उसी के पैरेलल में निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, ग्रिमाल्डी मानव, ऐसे बहुत से मानव आए और बाद में होमो सैपियंस आया, जिसने आज से महत्तम 10,000 साल पहले संस्कृति की रचना किया। संस्कृति का मतलब स्थायित्व, जीवन में स्थायित्व किया। पहली बार मनुष्य ने खाना बदोश जीवन छोड़कर एक जगह स्थिर होकर रहना शुरू किया, खेती शुरू करी, पशुपालन शुरू किया, बर्तनों को बनाना सीखा। यहाँ मैं यह बात आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि आपको इस बात का रेखांकन करना चाहिए कि 60 लाख साल पहले जो मनुष्य हुआ, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, उस मनुष्य के साथ साथ चलते हुए कभी भी प्रकृति में भगवान की अवधारणा ने उस मानव को वह कुछ भी नहीं उपलब्ध कराया जो वर्तमान के मानव को उपलब्ध है। क्या यह भगवान की इच्छा थी या मानव द्वारा सतत प्रकृति के साथ एक संयोजन बैठाते हुए, प्रकृति को समझते हुए प्राकृतिक तत्वों के उपयोग का वह विस्तार है जिसे हम संस्कृति कहते हैं। इस बात को अगर आप समझ पाएंगे कि क्या कारण था कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस को भगवान ने हमेशा नग्न रखा, बिना खाने के रखा, कच्चा मांस खाने के लिए रखा, और यह क्रम 1-2 साल नहीं, करीब 59 लाख साल तक चलता रहा। क्या भगवान ने मानव को या किसी भाग्य या प्रारब्ध के आधार पर दिया? और जब यहीं पर आप बात करते हैं और ख़ासतौर से मानव जीवन की बात करते हैं, तो आपको यह समझना होगा कि विज्ञान यह कहता है, आपने देखा होगा, आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, जनरेटर चलाते हैं, जब आप उसे एक निश्चित गति दे देते हैं, एक बार गति देने के बाद आपको जनरेटर भी अपने आप चलने लगता है। आप अगर घड़ी में चाबी भर देते हैं तो घड़ी चलने लगती है। मोटरसाइकिल स्टार्ट कर लेते हैं, मोटरसाइकिल चलने लगती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मोटरसाइकिल, घड़ी, जनरेटर सब एक विशिष्ट तत्व, तेल या के माध्यम से गतिज ऊर्जा प्रदान करने के कारण चल रहे हैं। ऐसे ही पृथ्वी भी ब्रह्मांड में जब एक निश्चित गति से घूमती रही, तो जो धूल का कण, पृथ्वी हमेशा से ऐसी नहीं रही, जो धूल के कण एक निश्चित गति से घूमते रहे, तो उस गति के घूमने से और उस पृथ्वी के मूल तत्वों में जो तत्व थे, उन दोनों के संक्रमण से जीवन की एक संकल्पना पैदा हुई। और जैसे जैसे यह तत्व पृथ्वी के घूमने के साथ साथ ऑर्गेनाइज होते चले गए, वैसे वैसे पृथ्वी पर जीव जंतु का प्रादुर्भाव होता चला गया। आरंभ में, जब आरंभिक चरण में पृथ्वी ऑर्गेनाइज हुई, तो जो जीव जंतु आए वो आज नहीं पाए जाते हैं, वो विलुप्त हो गए हैं। लेकिन
धीरे 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 पृथ्वी जितना ऑर्गेनाइज्ड होती चली गई, और या मैं ये कहूँ पृथ्वी के तत्व ऑर्गेनाइज्ड होते चले गए, उतने ही जटिल प्राणी बनते चले गए और मानव उसमें से एक था। आप देखते होंगे कि मानव को ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत इसीलिए रखा जाता है क्योंकि हम एक ऑर्गेनाइज्ड तत्व के द्वारा बने हुए हैं, और ऐसा भी संभावना है कि पृथ्वी इसी तरह घूमती रहेगी और उसके तत्व और ऑर्गेनाइज्ड होंगे, तो फ्यूचर में और भी तरह के प्राणी बन सकते हैं। और मनुष्य में भी इसी ऑर्गेनाइज्ड होते रहने के कारण परिवर्तन होते रहे, तो जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव था उसी तरह का मानव होमोसैपियंस नहीं है। उसके शारीरिक संरचना में बहुत अंतर आया है, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस खड़ा होकर चल नहीं पाता था। हाँ, 37 लाख साल पहले पिथेकैंथ्रोपस, ऐसा सेरेंगेटी के जंगल के जो ज्वालामुखी हैं उसमें यह पाया गया कि वह पहला 37 लाख साल पहले का मानव था जो खड़ा हो सकता था। यहाँ मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी के तत्वों का ऑर्गेनाइज्ड होना ही प्राणियों के उत्पन्न होने का कारण बनता है। अब यहाँ पर फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्या पृथ्वी के तत्वों के ऑर्गेनाइज्ड होने के कारण प्राणी बन रहे हैं या भगवान उन्हें बना रहे हैं। और हमारे पास अभी इसके भी प्रमाण नहीं हैं कि जितनी भी आकाश गंगाएं हैं, जो ब्रह्मांड का विस्तार है, उसमें कहीं और जीवन है कि नहीं है। ऐसी स्थिति में इस बात को हमें स्वीकार करना पड़ता है कि कोई ऐसी शक्ति है जो हमारा निर्माण कर रही है। अब एक दूसरा यक्ष प्रश्न उठता है कि अगर भगवान है तो फिर भगवान ने ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो आज से 60 लाख साल पहले था, और ख़ासतौर से जिसके कुछ साक्ष्य चाइना में भी चकुतियन की गुफाओं में भी मिले हैं, उनकी जब औसत आयु देखी गई तो देखा गया वो 21-22 साल के लोग जीते हैं। ऐसे धीरे 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 करते हुए जो मानव है, आप देखते होंगे वर्तमान में पृथ्वी पर मानव की औसत आयु सबकी अलग अलग है। जापान का आदमी 80 साल 100 साल जी रहा है, लेकिन अमेरिका का विकसित, इंग्लैंड का, फ्रांस का, स्पेन का, जर्मनी का आदमी ज़्यादा जी रहा है। लेकिन जो विकसित राष्ट्र नहीं है, अल्प विकसित हैं, पिछड़े राष्ट्र हैं, वहाँ पर औसत आयु कम है। अब यहाँ पर फिर एक यक्ष प्रश्न उठता है कि क्या भगवान इस आधार पे बाइफर्केशन कर रहा है कि किसकी आयु हमें बढ़ानी है, किसकी घटानी है। और फिर जब आयु का निर्धारण भगवान के द्वारा ही किया जाता है, तो भगवान ने क्या ये आयु बढ़ाना शुरू किया और आज की तारीख में करीब 80 साल तक भारतीय भी जी रहा है। हमारे पूर्वज इतने नहीं जीते थे। ऐसी स्थिति में फिर यह आता है कि क्या भगवान वास्तव में इस तरह की व्यवस्था में जी रहा है कि समय के साथ हमें पारितोषिक के रूप में औसत आयु बढ़ानी है, या वास्तव में उस ऊर्जा को समझते हुए मानव जितना ज़्यादा उस जटिल विज्ञान को समझता गया और अपने शरीर के सापेक्ष उसकी स्थितियां बदलता गया, इसलिए वह ज़्यादा स्वस्थ होता गया और हमको यह कहना पड़ा कि हमारी औसत आयु ज़्यादा हो गई है। अगर औसत आयु बढ़ी है तो एक यक्ष प्रश्न आपको करना चाहिए कि इस औसत आयु को बढ़ा कौन रहा है। आखिर क्या कारण था कि भगवान औसत आयु को पहले नहीं बढ़ा रहा था। आप एक प्रश्न यह भी कर सकते हैं कि प्रकृति में आप देखते होंगे खाद्य श्रृंखला है, जो भी प्राणी है, अगर भगवान है तो क्या भगवान के लिए यह एक रुचिकर विषय था कि शेर जो है खरगोश को खा ले, हिरन को खा ले, और उसको करने में किसी भी तरह का कोई शापित जीवन शेर को नहीं मिलता था। जितने जंगली जानवर हैं वो एक दूसरे को खा लेते, सांप कितने जानवरों को खा लेता है, नेवला सांप को मार देता है। इस तरह से क्रूरता और हिंसा करने पर कभी भी भगवान द्वारा किसी को सजा नहीं दी गई, बल्कि उसके विपरीत प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था की गई कि जो मांसाहारी जीव जंतु हैं उनके द्वारा शाकाहारी जंतुओं के खाने की स्थिति में शाकाहारी जंतुओं की संख्या ज़्यादा बढ़ाई गई, और वह ज़्यादा संख्या में यह मानकर चला गया, प्राकृतिक नियम ये रहा कि हिंसक जानवरों के खाने के बाद भी वह जानवर
की अस्तित्व भी बना रहेगा, वह जीवित रहेंगे। ऐसी स्थिति में यह मानना ज़रूरी है कि अगर भगवान का अस्तित्व है तो फिर हिंसक जानवरों को तो, और बड़ी मछलियाँ जो समुद्र में छोटी मछलियों को खा रही हैं, सभी को इस हिंसा के लिए पाप की सज़ा मिलनी चाहिए, और पाप की सज़ा में सबको समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान का न्याय होना चाहिए। लेकिन दूसरा पक्ष ये कहता है कि क्या जो भगवान है वह क्रूर है, और वह उन्हीं लोगों को शक्तिशाली बनाता है और ज़्यादा वैभव और ऐश्वर्य देता है जो क्रूर है। शेर के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं, सांप के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं, और इसीलिए शाकाहारी भी जीवित रहें, इसलिए उसने प्रकृति का निर्माण किया कि पेड़ पौधे, जीव जंतु, पानी हो जिसमें शाकाहारी जीवित रहें। और यहीं पर आकर फिर यही यक्ष प्रश्न उठता है कि ये सब भगवान ने बनाया या प्रकृति के गति का संयोजन है। अगर यह प्रकृति की गति का संयोजन नहीं है और भगवान ने बनाया, तो फिर प्रकृति असंतुलित क्यों होती जा रही है? भगवान रोज प्रकृति में पौधे पैदा कर दे, जानवर पैदा कर दे, जो विलुप्त प्राणी हो गए वो सब फिर पैदा हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यह बताता है कि हमारे कर्म सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हम प्रकृति के उस संयोजन में छेड़छाड़ अगर करेंगे तो भगवान जिसे हम कहते हैं वह भी हमारी मदद नहीं कर सकते। और हमारे यहाँ जब भगवान की बात आती है तो कहा जाता है कि जो अपनी सहायता खुद करते हैं भगवान उन्हीं की सहायता करते हैं। यहाँ पर कर्म के सिद्धांत में भी इस बात को कहा गया है कि भगवान सिर्फ एक आलंबन है, बिना कर्म किए कुछ भी व्यक्ति को हासिल नहीं हो सकता है। और वही भगवान वो आपके अंदर की ऊर्जा है, जब आप कर्म करेंगे तो आपको परिणाम मिलेगा। ऐसी स्थिति में क्या यह मान लिया जाए कि दुनिया में भगवान जैसा कोई है ही नहीं? निश्चित रूप से यह मानना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि धर्म और भगवान एक मनोविज्ञान है। इसका एक सबसे सरल उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आप मोबाइल यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं, और उसमें कुछ समय बाद जब फाइल भर जाती है, आपका मोबाइल या लैपटॉप स्मूथ नहीं चलता है, तो आप उन फाइलों को कहीं और ट्रांसफ़र करते हैं जिससे कि स्पेस बढ़ जाए, और जब स्पेस बढ़ जाता है तो आपका मोबाइल फिर चलने लगता है, लैपटॉप फिर अच्छा चलता है। इसी तरह से दुनिया के सारे धर्मों में इस बात का विश्वास कर लिया जाना कि भगवान है, मानव को, खासतौर से मानव को, क्योंकि मानव ने संस्कृति बनाई, जानवरों ने संस्कृति नहीं बनाई, उन्हें कल की चिंता नहीं है, लेकिन मानव को कल की चिंता है, क्योंकि अब वह कच्ची पत्ती नहीं खा सकता, क्योंकि सेलुलोज पचा नहीं सकता, कच्चा मांस नहीं खा सकता, क्योंकि उसे संक्रमण हो जाएगा, उसकी आंतें इस तरह नहीं रह गई हैं, उसमें एसिड इतना नहीं रह गया है। उसे प्योर संस्कृति के आधार पर ही जीवन जीना है। तो इस संस्कृति के आधार पर जीते हुए जब मानव अपने जीवन को चलाने में आगे बढ़ेगा तो संस्कृति के अंतर्गत बढ़ती जनसंख्या, घटते संसाधन का भी एक परिणाम आएगा सामने, और उसके कारण से एक धर्म का जो मनोविज्ञान हमारे सामने आया, भगवान का मनोविज्ञान आया, वह ठीक उसी तरह से था कि जब भी हमारे मानव जीवन में कोई समस्या आएगी, वो समस्या ना आए या हो ही नहीं सकता। सुबह से शाम तक आप कई समस्याओं से गुजरते हैं, लेकिन उसमें जैसे आपने मोबाइल में मेमोरी का अपना ट्रांसफ़र कर दिया, लैपटॉप में कर दिया, ऐसे दिमाग में आने वाली उलझन, समस्याएं को जब आप यह मान के ट्रांसफ़र कर देते हैं कि ठीक है, ये मेरे जीवन में समस्या, अब इसको भगवान जाने, या भगवान पर, या भगवान के लिए निर्धारित व्रत, पूजा पाठ करते हैं, तो आपके उस समस्या के कारण जो दिमागी दबाव होगा, जिसके कारण आपका आने वाला समय, वर्तमान कार्य सब बाधित हो रहा है, वह ट्रांसफ़र हो गया भगवान की तरफ, वह भगवान के उस प्रक्रिया, पूजा पाठ की तरफ ट्रांसफ़र हो गया, और आपका दिमाग फिर से उसी कंप्यूटर और मोबाइल की तरह खाली हो गया, और आप समुचित रूप से काम कर पाए। और समय के साथ जैसे दिन होता है, रात होता है, समय के साथ जैसे एक बीज फूटता है और पेड़ बन जाता है, ऐसे जब उस समस्या को आप उस भगवान पर छोड़ देते हैं, उस धर्म पे कर देते हैं, तो कालांतर में 100 लोगों ने अगर ऐसा किया है तो 80 लोगों के काम हो जाते हैं, और यह इस भावना को और मजबूत करते हैं कि भगवान है, धर्म है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पूरी दुनिया में जितने धर्म हैं, सभी के धर्मों के अपने भगवान हैं,
और सभी के धर्मों के भगवान सभी की इच्छा पूरी कर रहे हैं, जबकि सभी धर्म ये कहते हैं कि सबका रास्ता एक है। अगर भगवान एक है तो भगवान तो बैठ के ये नहीं कह रहे हैं कि ये मुसलमान का काम है तो फलाने धर्म में जाएगा, ये हिंदू का काम है, ये ईसाई का काम है, ऐसा तो यहूदी का काम है। भगवान के यहाँ तो इस तरह का कोई स्तरीकरण नहीं है, जो यह बताता है कि यह पूरी तरह एक सांस्कृतिक अवधारणा है। और यही कारण है कि भगवान के रूप में आपने देखा होगा, वैसे तो हिंदू धर्म में 10 अवतार की बात होती है, जिसमें वराह अवतार और मछली अवतार और कूर्मा अवतार सब की बात हुई है, लेकिन अवतार के रूप में मुख्य रूप से मानव ने ही जन्म लिया है, जिसका तात्पर्य यह है कि हम सभी पृथ्वी पर पाए जाने वाले मानव में जब कोई अपने जीवन से ऊपर उठकर पूरी दुनिया को समेकित रूप से देखता है और उसके हल के लिए, उसके जीवन को सुगम बनाने के लिए कुछ रास्ता सुझाता है, तो हम उसे अवतारवाद कहते हैं और उसे उसी मनोविज्ञान के धर्म से, मनोविज्ञान के भगवान से जोड़ते हैं कि यह उन्हीं की प्रेरणा से वह मानव इस दुनिया में आया है। ऐसा नहीं है कि अब भगवान का अवतार नहीं होगा, अब दूसरे धर्मों में अवतार नहीं होंगे। जो भी मानव इस दुनिया को अपने से ऊपर उठकर देखेगा और मानव कल्याण का काम करेगा, वह कालांतर में भगवान के रूप में स्थापित होगा। इसीलिए मानव ही भगवान है। इसीलिए कहा भी गया है कि अपने अंदर खोजो, भगवान तुम्हारे अंदर है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, जैसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। अपने अंदर भगवान की बात इसीलिए कही गई है क्योंकि जो भगवान है, जो समस्याओं का निराकरण करने वाला है, वह जिस दिन भी आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा, दुनिया आपको भगवान के ऊपर ले जाएगी। उस भगवान और आपके बीच में फिर ये साधु संत महात्मा आते हैं जो उस श्रेणी तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जिसमें से बहुत को भगवान का दर्जा प्राप्त हो जाता है। महावीर स्वामी को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ, गौतम बुद्ध को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ, गुरु नानक को भगवान का दर्जा प्राप्त हुआ। जो भी मानव कल्याण के लिए अपने जीवन से ऊपर उठकर देखने लगा, सोचने लगा, वह भगवान है। लेकिन भगवान को देखा वास्तव में किसी ने नहीं, और यही भगवान को न देखना यह बताता है कि मनोविज्ञान का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसलिए हर व्यक्ति को भगवान मानना ज़रूर चाहिए, और भगवान मानने के साथ साथ इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि आपको ही अपने कर्म से यह स्थापित करना है कि आपके अंदर भगवान है, और आपको ही अपने प्रयास से अपने कार्यों को करके इस बात की स्थापना करना है कि भगवान ही सब कुछ करता है। अगर भगवान होता तो मानव इतने दिनों तक नंगा न घूम रहा होता। अगर भगवान होता तो मानव को पका कर खाना खाने के लिए इतना समय न गुजारना पड़ता। अगर भगवान ही सब कुछ कर रहा होता तो ये औसत आयु इस तरह बढ़ती ना चली जाती। भगवान ने अपने रजिस्टर खोल के कहा, भाई अब इनकी आयु बढ़ा दो, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर भगवान ही सबकी आयु बढ़ा रहा है तो जानवरों की आयु क्यों नहीं बढ़ रही है? क्योंकि अभी वो प्राकृतिक तरह से जीवन जी रहे हैं। संस्कृति आधारित जीवन उनके यहाँ नहीं है, उनकी औसत आयु में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि भगवान इतना भेदभाव नहीं कर सकता कि जानवरों की आयु, अभी कुत्ता 12 साल जिएगा लेकिन आदमी जो है बढ़ता चला गया, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है हमारे कर्म हमारी आयु बढ़ाते चले जा रहे हैं। जानवरों की आयु इसीलिए नहीं बढ़ी क्योंकि वो प्रकृति के संयोजन के आधार पर ही चल रहे हैं। इसलिए प्रकृति के संयोजन और उनके शरीर के तत्व के साथ का संयोजन उन्हें उस निरंतर में उसी आयु तक जीवित रखता है। इसलिए जानवरों की आयु निश्चित है। आप बता देते हैं कुत्ता तो 12 साल जिंदा रहेगा, कछुआ 100 साल जिंदा रहेगा, लेकिन आप आदमी के लिए अब यह नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने कर्म और संस्कृति के द्वारा अपनी औसत आयु बढ़ाई है। और यह विशिष्ट आशीर्वाद केवल भगवान ने आदमी को नहीं दिया, आदमी को उसके कर्म और उसकी बनाई गई संस्कृति के आधार पर इस बात की स्थापना किया है कि एक जो ऊर्जा का संयोजन है जो हमें भगवान की तरफ इंगित करता है, वह हमें कर्म की प्रेरणा देता है, और यही कर्म हमें भगवान के अस्तित्व के बारे में बोध कराता है, जिसको हमारे यहाँ भागवत गीता में भी कहा गया है, कर्मयोग की बात की गई है। तो अगर आपको यह वीडियो लगे कि वास्तव में भगवान का अस्तित्व
एक मनोविज्ञान है, एक ऐसी सकारात्मक सोच है जो मानव को समस्त प्राणी जगत में एक ऊंचाई देने के लिए बनाया गया प्रयास है। तो आप आज के बाद एक सकारात्मक रूप से पाखंड से दूर भगवान को मानेंगे, और उस भगवान को मानने का परिणाम यह होगा कि आप अनिद्रा से दूर रहेंगे, आप एंग्जाइटी से दूर रहेंगे, डिप्रेशन से दूर रहेंगे, आपका मस्तिष्क सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि धर्म का मनोविज्ञान, भगवान का मनोविज्ञान आपको यह बताने में सफल होगा कि अपनी समस्याओं को कैसे उस परम पिता की ओर ट्रांसफ़र कर दो जो तुम्हारे मस्तिष्क को खाली रखता हुआ तुम्हें आने वाले जीवन के प्रति सकारात्मक रखे और जीवन जीने का उन्नत मार्ग प्रशस्त कराए। जिस दिन आप ये समझ जाते हैं, आपके सामने भगवान प्रकट हो जाते हैं, आपको वरदान मांगने को कहते हैं, लेकिन यह सब मनोविज्ञान है। बस जिस दिन आप ये मनोविज्ञान समझ गए, उसी दिन आपको भगवान के दर्शन हो जाएंगे और आप भी भक्त प्रहलाद कहलाएंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि एक वास्तविक और निरपेक्ष सोच भगवान के अस्तित्व की क्या है उस पर मुझे आप कमेंट करके बता सकें। गलत सही जो भी आपको लगता हो ज़रूर बताएं, ताकि मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे विषय पर आपके साथ हूँ। नमस्कार।